नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई कहानी में। दोस्तों, अगर किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के जन्म के साथ साथ उस परिवार की खुशियाँ और जिम्मेदारियाँ दोनों बढ़ जाती हैं। कि दोस्तों, क्या हो अगर कोई इस बच्चे को जान से मार दे और मारने वाला उसी नवजात बच्चे का 8 साल का भाई हो। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो मात्र 8 साल का था और उसे लोगों को दर्द में देखकर सुकून मिलता था। दोस्तों, कहानी है बिहार के बेगूसराय गांव के मुशाहरी की। उन दिनों 2006 में यहाँ काफ़ी गरीबी थी। यहाँ के ज़्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते थे और यहाँ के ज़्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। इन्हीं परिवारों में एक परिवार भी वहाँ अपना गुजारा करता था और उस परिवार का नाम था साडा परिवार। साडा परिवार एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें चाचा चाची भाई बहन एक साथ रहते थे, पर सबसे अलग थी। लेकिन इनके घर ज़्यादा दूरी पर नहीं थे, एक दूसरे के घर से लगे हुए थे। इसी वजह से इन घरों के जो बच्चे थे वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि ये बच्चे आपस में कजिन्स थे। इसी वजह से ये बच्चे साथ खेलते घूमते और मौज मस्ती करते थे। इसी वजह से यह काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। एक दिन अचानक इसी साडा परिवार में से एक बच्ची गायब हो जाती है, जो कि सबको हमेशा सभी बच्चों के साथ खेलती नजर आती थी। सभी आस पड़ोस के लोगों ने साडा परिवार के साथ मिलकर उस बच्ची को खूब ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। लेकिन तभी साडा परिवार के जो मुखिया थे उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि अब आप लोग हमारी बच्ची को ढूंढना बंद कर दीजिए, हम खुद ही उसे ढूंढ लेंगे। अब ना ही साडा परिवार किसी को अपनी बच्ची को ढूंढने दे रहे थे और ना ही उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की लिखवाई थी। गांव वालों ने भी सोचा कि शायद घर में रहने वाले लोग डरे हुए हैं, इसलिए शायद साडा परिवार ने यह फैसला लिया है। इस इंसिडेंस के गुजरे अभी थोड़ा टाइम हो गया है। अब साडा परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। इस बच्ची के जन्म से साडा परिवार में सारी खुशियाँ वापस आ गई हैं, जो खुशियाँ उस बच्ची के गायब होने से चली गई थी। सबने सोचा कि चलो एक बच्ची गई तो भगवान ने एक दूसरी बच्ची दे दी, लेकिन साडा परिवार की ये खुशी को भी शायद किसी की नज़र लग गई। इसी बच्ची के पैदा होने के मात्र 3 महीने बाद ही वो भी पिछली वाली बच्ची की तरह गायब हो गई और अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि साडा परिवार में ये हो क्या रहा है। बच्ची के गायब होने के बाद भी साडा परिवार के मुखिया ने एक बार फिर से कहा, बच्ची को मत ढूंढो, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। यह सुनकर अब सबको यही लग रहा था कि साडा परिवार में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, शायद साडा परिवार को ही मालूम है। इस इंसिडेंट के 5 महीने बीतने के बाद साडा परिवार में सब नॉर्मल हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन 7-8 महीने बीतने के बाद इस गांव से अचानक एक और बच्ची गायब हो। लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची साडा परिवार से नहीं, किसी और परिवार से थी और उस गांव से गायब होने वाली ये तीसरी बच्ची थी। इसी वजह से उस बच्ची के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। इसके तुरंत बाद पुलिस इस बच्ची को ढूंढने में लग गई। तभी उन्हें पता चलता है कि ये पहली बच्ची नहीं है जो इस गांव से गायब हो चुकी है, बल्कि इस गांव के साडा परिवार से पहले ही 2 बच्ची गायब हो चुकी है। तभी पुलिस सीधा साडा परिवार के घर पहुंच जाती है और साडा परिवार से पूछती है कि तुमने अपने बच्ची को गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिख पाई। तभी साडा परिवार के मुखिया ने कहा कि हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार की गांव में बदनामी हो, इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा कि तुम कल गायब हुई बच्ची जिसका नाम खुशी है, उसके बारे में क्या जानते हो। ये सुनकर पहले तो सब चुप रहे, लेकिन फिर अचानक एक कमरे से आवाज़ आई। वो आवाज़ एक औरत की थी। उसने कहा कि उस बच्ची के गायब होने के बारे में अगर आपको कोई कुछ बता सकता है तो वो है ये। और उस औरत ने पास खड़े एक बच्चे को आगे कर दिया और उस बच्चे का नाम था अमरजीत साडा और अमरजीत उसी औरत का ही बच्चा था। और जब अमरजीत पुलिस के सामने आया तो अमरजीत एकदम चुप था और वो बस पुलिस वालों को सीधा देख रहा था।
पुलिस वाले उसे सवाल कर रहे थे पर वो उनके केवल घूरे जा रहा था। लेकिन तभी अमरजीत ने कहा कि अगर आप मुझे बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। ये सुनकर पुलिस को लगा कि शायद अमरजीत को कुछ पता होगा, इसलिए वे इसके लिए एक बिस्किट का पैकेट लाए। बिस्किट खाने के बाद अमरजीत पुलिस को एक जगह लेके गया जहाँ बहुत झाड़ियाँ थी। वहां जाकर अमरजीत ने झाड़ियों की तरफ इशारा किया और जब पुलिस ने झाड़ियों को हटाया तो पुलिस के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पुलिस के सामने थी गायब हुई बच्ची खुशी की लाश, जो कि पूरी खून से लथपथ थी। इसके बाद पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर गायब हुई बच्ची की लाश का पता अमरजीत को कैसे लगा। इसके बाद पुलिस अमरजीत को थाने ले गई। थाने लाने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुम खुशी के बारे में क्या जानते हो। अमरजीत ने उनसे फिर कहा कि अगर आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दोगे तभी बताऊंगा। पुलिस को पता था कि बिस्किट लेने के बाद ये सब कुछ सही बताता है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को बिस्किट दी और बिस्किट खाते खाते अमरजीत ने बिना किसी डर के पुलिस से कहा कि मैंने ही खुशी को सुलाया और बताया कि जब खुशी स्कूल से आ रही थी तभी मैं खुशी को यहाँ लेकर आया और उसका गला बहुत जोर से दबाया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने खुशी के सर पर वहां पड़ी ईंट से मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से खुशी चिल्लाने लगी। यह सब सुनकर पुलिस को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये सामने खड़े 8 साल के बच्चे ने कैसे कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि क्या तुमने ही पहले गायब हुई वो 2 बच्चियों को मारा है। तभी अमरजीत ने कहा कि हाँ, सेम खुशी जैसे ही उसने उन दोनों को भी मारा, जो कि उसकी ही बहनें थी। इसके बाद सारा परिवार को थाने बुलाया गया। उन्होंने भी बताया कि हमें पता था कि अमरजीत ने ही उनके परिवार के दोनों बच्चियों को मारा। दरअसल दोस्तों, जब अमरजीत ने अपनी पहली बहन को मारा तब अमरजीत के पिता और सारा परिवार के मुखिया ने अमरजीत के भविष्य की चिंता करते हुए उसके इस कत्ल को घर में ही दबाना सही समझा। और जब अमरजीत ने 3 महीने की अपनी बहन को मारा तब घर वाले और भी डर गए और उन्होंने फिर से अमरजीत के इस कत्ल को राज रखा। लेकिन जब उसने खुशी को मारा तब उसकी माँ, जो अब उससे नफरत करने लगी थी, उन्होंने पुलिस को अमरजीत के बारे में बताया। इसके बाद अमरजीत के पूरे परिवार को इसके लिए सजा मिली थी। और रही बात अमरजीत की, क्योंकि वो तब 8 साल का था, इसलिए उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया जहाँ पर उसे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट और ह्यूमन बिहेवियर रिसर्चर्स से मिलाया गया। रिसर्च के बाद पता चला कि अमरजीत का परिवार बहुत गरीब था, इसी वजह से उसके घर टीवी भी नहीं था, जहाँ से उसे ये पता चले कि किसी को मारना क्या होता है। असल में जब वह लोगों को मार रहा था तब उसे ये पता ही नहीं था कि मारना क्या होता है या फिर मारने का अंजाम क्या होता है। 2016 जब अमरजीत 18 साल का हुआ तो उसे एक नए नाम और आइडेंटिटी के साथ एक दूसरे नए शहर में मूव करा दिया गया। उसने स्पेशल सेल में बिताया था। उसके अनुसार अब वो ठीक हो चुका था, लेकिन अगर उस सेम नाम के साथ सेम शहर में जाता लेकिन डर के रहते, इसलिए कोर्ट ने यह फैसला किया। आज अमरजीत कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। वो दिखता कैसा ये भी किसी को नहीं पता। हो सकता है वो मेरी ये वीडियो देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हो, ये भी किसी को नहीं पता है।